नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में जिस प्रकार से सभी समाज के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, उसी प्रकार से आज यहाँ पर मैथिली भवन का निर्माण भी किया जा रहा है और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के प्रयत्नों से आज कई वर्षों से जो प्रलंबित मांग थी बिहार के मैथिली समाज की, आज वो मांग उनकी पूरी हुई है और आज यहाँ पर मैथिली समाज का भवन बनने जा रहा है। उसी का भूमि पूजन आज कई मान्यवरों के हाथ से किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रही थी और उन्होंने भी इस मैथिली भवन के निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस अवसर पर। हम सभी मिथिला वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र एक अन्य राज्य में आकर के मिथिला भवन बन रहा है और मिथिला भवन बनने से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलाज कराने के लिए या फिर घूमने के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि जिनको रोड पर सोना पड़ता है, कई बार जिनको जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है तो कहीं भी सोना पड़ रहा है, यहाँ पे रहना, होटल बुक करना काफ़ी महंगा है और बहुत मुश्किल भी है। तो इस प्रकार लोगों की बहुत सहायता भी होगी और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र सरकार को, जिन्होंने हमारे प्रताप सरनाईक जी जिन्होंने लग करके मिथिला भवन के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया है। पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 1 साल के अंदर मिथिला भवन तैयार हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज जो भूमि पूजन समारोह है उसमें मुझे शामिल किया गया। मैं बस बार बार आते रहूँ और मिथिला भवन में मुझे भी ठहरने का मौका मिले। मैं पूरे यहाँ पर रहने वाले बिहार वासियों की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य की तरफ से आदरणीय विधायक आमदार श्री प्रताप सरनाईक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बिहार वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए जो मिथिला भवन बनाने का एक प्रण किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आज भूमि पूजन हुआ है और जो यहाँ के प्रगतिशील आयुक्त हैं श्री दिलीप ढोले जी, इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों ने मिलकर हम लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या जो यहाँ थी, इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो ये मैथिली समाज भवन का भूमि पूजन समारोह है उसके लिए उपस्थिति यहाँ पे जो दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर साहब दिलीप ढोले जी और हमने बहुत सारे प्रयास करके पिछले 1 साल से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार इस महाराष्ट्र में आई, तो हम पीछे लगे थे मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए निधि देने के लिए। बहुत सारी निधि तो उन्होंने दे दी है, मगर मैथिली समाज भवन के लोग बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे थे कि हमारे समाज बहुत बड़े पैमाने पे इस मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में है, तो आप हमारे समाज के लिए मैथिली समाज भवन का निर्माण कीजिए। मैं पिछले 2.5 से 3 साल उसके पीछे लगा, जगह ढूंढ के निकाली। एक जो हमारा 320 क्रमांक का आरक्षण है उद्यान का, उसमें नियमानुसार जो 15% आरक्षित भूखंड रहता है, जिसमें 7.5% जो है वो बंगाली समाज के लिए और 7.5% जो है वो मैथिली समाज के लिए उन्होंने भूमि हमें दे दी। प्लान सैंक्शन हो गया और 2 से 2,500 हज़ार स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अभी मैथिली समाज भवन का होगा। और साथ ही साथ हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से विनती की थी कि वो बनाने के लिए हमें खर्चा चाहिए, नहीं तो मैं मेरे विधायक फंड से बनाऊंगा, मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 1 करोड़ रुपए की राशि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सौंप दी। वो राशि जैसे ही आई हमने निविदा प्रक्रिया कर दी हमारे खाम्बित साहब ने और टेंडर निकाला गया और ठेकेदार को कार्यादेश भी दे दिया गया है। तो आज भूमि पूजन हो गया देवेश ठाकुर जैसे एक बहुत बड़े नेताओं के उपस्थिति में, तो तुरंत कल से ही उसका काम चालू हो जाएगा और 6-8 महीने में वो भवन तैयार भी हो जाएगा। मैंने दिलीप ढोले साहब को विनती की है कि जो समाज भवन हम राज्य शासन और मेरे विधायक निधि से बना रहे, तो वो समाज भवन का निर्माण होने के बाद उस समाज को भवन सुपुर्द किया जाएगा, ताकि उस समाज के अच्छे काम, लोकहित के काम उस भवन के माध्यम से हो सके। क्योंकि मीरा भाईंदर शहर एक मिनी इंडिया के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य से लोग यहाँ पे अगर आते हैं, रहते हैं, बसते हैं, अपनी कर्मभूमि मानते हैं, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारा हक बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और इस माध्यम से आज हमने ये समाज भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाएगा और वो समाज को हम ये सपोर्ट कर देंगे। आज तो
बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सभापति उनके शुभ हस्तों से यहाँ का भूमि पूजन तथा शिलान्यास का प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ के कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने महाराष्ट्र शासन से सन्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सन्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने 1 करोड़ की राशि सरनाईक साहब की मांग के कारण दे दी है। और मैथिली समाज का बहुत दिन से जो डिमांड था, मांग थी कि हमारे यहाँ मैथिली समाज का एक भवन होना चाहिए, वो मांग आज सचमुच में साकार होने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन हो गया है। आने वाले 6-8 महीने में, समझो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा मैथिली समाज का भवन पूरा हो जाएगा और उनके सेवा में हाजिर हो जाएगा। महानगर पालिका इसमें क्या सहयोग देने वाली है? महानगर पालिका इसके अगर राशि कम पड़ी तो मीरा भाईंदर महापालिका अपने पास का राशि डालेंगे, साथ साथ में उसका निगाह देखभाल जो भी है उसका मेंटेनेंस है, साथ में उसका सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़ जो चीज़ कम रहेगी वो मीरा भाईंदर महापालिका फुलफिल करेगी। थैंक यू। देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में अब मैथिली समाज के लिए मैथिली भवन बनने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है और आने वाले 6 से 8 महीने में ये मैथिली समाज भवन बनकर पूरा होगा और ये मैथिली समाज भवन मैथिली समाज को सुपुर्द किया जाएगा, ऐसा आश्वासन यहाँ पर विधायक प्रताप सरनाईक ने यहाँ पर लोगों को दिया है। अब देखना होगा कि इसका निर्माण कितनी जल्द पूरा होता है और इसका लाभ कब तक मिल पाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बिहार विधान परिषद के सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश सिंह ठाकुर, नहीं रे क्या नाम है उनका? हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर। इस कार्यक्रम के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने यहाँ पर सभी बिहारी समाज को ये आश्वासन दिया कि यहाँ जब भी कोई उस समाज को जो भी काम करना होगा उसके लिए हमेशा से ही विधायक प्रताप सरनाईक उनका सहयोग करेंगे और उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।